जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है चैनल में तो वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नए क्रिएटर्स को ही आती है, क्योंकि नए क्रिएटर्स को पॉलिसीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि नई पॉलिसीज़ क्या आए हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज़ क्या क्या रूल्स होते हैं, जो उसके बारे में नए क्रिएटर्स को ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। उसकी वजह से वो नए रूल्स जो पॉलिसीज़ होती है ना वो तोड़ देते हैं, उसकी वजह से चैनल डिलीट हो जाती है, वीडियोज़ में स्ट्राइक आ जाती है। तो गाइस यूट्यूब के सारे पॉलिसीज मैं आपके इस छोटे से वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना और आपकी चैनल हमेशा सेफ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कोशिश करूँगी। यूट्यूब की सबसे पहली पॉलिसी के बारे में बात करूँ तो वो है यूट्यूब की गाइडलाइंस कम्युनिटी पॉलिसी। ये पॉलिसी कहती है कि आप अपने वीडियो में हेड स्पीच नहीं दे सकते, पोर्नोग्राफी कंटेंट नहीं डाल सकते, चाइल्ड अब्यूज नहीं कर सकते, कोई भी स्कैम कोई भी स्पैम नहीं कर सकते, डेंजर कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। गाइस ऐसा कंटेंट आप कोई भी नहीं बना सकते इसमें से, तो जो भी ये सब करते हैं तो उसके लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। कम्युनिटी गाइडलाइंस के जरिए होता ये है कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो पहले तो स्ट्राइक आती है और आपको बताया जाता है कि आपने ये वाली गलती की है। मान लीजिए आपको बताया जाता है कि हार्म फॉर डेंजर पॉलिसी को आपने हाईलाइट किया है, तो इस पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐप है जिसके बारे में आपने झूठे कहा है कि इसमें पैसे आते हैं और ये सब सच में होता नहीं है, तो ये हार्म फॉर डेंजर पॉलिसी में आता है। तो गाइस पहली बार में तो आपको वार्निंग आती है कि आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप दूसरी बार गलती करते हैं तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। तो गाइस अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और स्ट्राइक आ गई है तो आपको 90 डेज के वेट करना पड़ेगा कि आपकी ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रिमूव नहीं हो जाती तब तक के लिए। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है फिर भी उसके बाद स्ट्राइक आई है तो आपको 7 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। 7 दिन के लिए कोई भी आप अपलोडिंग नहीं कर सकते। अगर इस 90 डेज के अंदर दूसरी बार स्ट्राइक आ जाती है तो आपको 14 दिन के लिए ही आपका पब्लिक करना बंद हो जाएगा वीडियोस, आप अपलोडिंग नहीं कर सकते। और तीसरी बार अगर स्ट्राइक आ गई तो आपकी चैनल रिमूव हो जाएगी। तो गाइस अब दूसरी पॉलिसी के बारे में बात करें तो कॉपीराइट पॉलिसी जो होती है, अगर आप किसी और का वीडियोस उठाकर आपके चैनल पर डाल देते हैं तो उस पर जिसका वीडियो है वो कॉपीराइट पॉलिसी आपको दे सकता है, कॉपीराइट दे सकता है, तो आपको दूसरे का वीडियोस अपने चैनल पर नहीं डालना चाहिए। तो गाइस अगर ये एक बार आप कर देते हैं तो आप कॉपीराइट हटवा भी सकते हैं, आप विनती करके। अगर आपका जो अपलोडिंग होता है वीडियो अपलोडिंग वो बंद नहीं होता। कॉपीराइट आने के बाद अगर आपके वीडियोस को रिमूव कर देगा और दूसरी बार अगर आपके वीडियोस पर कॉपीराइट आता है तो गाइस आपके पास एक मौका होता है, आप जिसने कॉपीराइट आपको दिया है, जिसका वीडियो उठा के आपने लिया है अपने चैनल पर डाला है, तो उसको आप विनती कर सकते हैं कि मेरे कॉपीराइट हटवा दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं दूसरी बार गलती नहीं करूँगा, तो आप उसे हटवा सकते हैं। 2 कॉपीराइट ऑप्शन के बाद आपने ये कॉपीराइट हटवाई नहीं, अगर आपने तीसरी बार अगर आपके कॉपीराइट आ गई तो आपको यूट्यूब वार्निंग देगा कि आप 2 में से किसी एक स्ट्राइक को हटवा दीजिए वरना आपकी चैनल रिमूव हो जाएगी। 7 दिन के अंदर ही आपको ये स्ट्राइक हटवानी पड़ेगी वरना आपका चैनल भी रिमूव हो जाएगा और आप अपने यूट्यूबर बनने का सपना भी तोड़ दोगे। एक बात और मैं भूल गई कि आपको कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन से स्ट्राइक आए तो खुद से ही उस वीडियो को रिमूव मत करना, उसकी वजह से आगे आपको वो स्ट्राइक परेशान कर सकती है। और उसके बाद आता है मोनेटाइजेशन पॉलिसी। आपको मोनेटाइज कराने के लिए चैनल को आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, वरना अगर शॉर्ट्स के बारे में तो 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज चाहिए होता है, इतना तो होना चाहिए। उसके बाद होता है एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट, वो तो आपको होना ही चाहिए। उसके बाद आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी गाइडलाइंस के जरिए आपके चैनल पर कोई भी स्ट्राइक आई हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका एडवांस फीचर ऑन होना चाहिए और लोगो बैनर होना चाहिए और अबाउट सेक्शन में भी कुछ लिखा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद आप खुद की वीडियोस बार बार देखते हैं तो इनवैलिड पॉलिसी हो सकती है, तो आपको चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। तो गाइस आपके चैनल मोनेटाइज होने के बाद इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज़ को आपको नहीं लाना चाहिए क्योंकि खुद की वीडियोस बार बार नहीं देखनी। उसके बाद आता है रीयूज कंटेंट पॉलिसी जो होती है, अगर आप कोई भी टीवी पर सीरीज चल रही है उसका वीडियोस बना के आपने डाल दिया या फिर कई सारे शॉर्ट्स को एक साथ लॉन्ग वीडियो बनाकर डाल दिया, ऐसे कई सारे तरीके से आप कई सारे लोग डालते हैं तो उससे कहते हैं रीयूज कंटेंट पॉलिसी लग सकती है। तो गाइस इसकी वजह से अगर आपने खुद की कोई वैल्यूज इंप्रूव नहीं की है तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। एज रिस्ट्रिक्शन एंड सेंसिटिव कंटेंट, मान लीजिए कोई वीडियो बना रहे हो बच्चों के लिए है, उसमें लिख दीजिए मेड फॉर किड्स,
और एक पॉलिसी है एल्गोरिथम स्पैम पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने थंबनेल कुछ और बनाया है और वीडियो भी कुछ और है, अगर आपने वीडियोस में टेक्स्ट टाइटल्स भी कुछ अलग तरीके से है और वीडियोस भी कुछ अलग तरीके से है, तो गाइस आप एल्गोरिथम को चीट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्राइक मिल जाएगा और आपको स्ट्राइक आ जाएगा। आपके चैनल आपके वीडियोस में मिसलीडिंग है, आपने चैनल को मिसलीडिंग किया है। और एक पॉलिसी है जो है प्राइवेसी कंप्लेंट पॉलिसी। अगर आपने किसी का भी एड्रेस, वीडियोस या फिर फोटोज़ या फिर आईडीज पब्लिक कर दिया है उसकी परमिशन के बिना, तो गाइस आपको 48 दिनों का टाइम मिलता है, उसमें आपको वो कंटेंट हटाना है। तो ये सारे थे यूट्यूब की पॉलिसीज़ जो मैंने आपको बताई है, और सारी पॉलिसीज समझ में आ गए हैं तो आपके चैनल को सेफ रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नई पॉलिसीज के साथ। तो तब के लिए धन्यवाद। ओके बाय, टेक केयर।